हरे कृष्णा। राधाष्टमी ये एक ऐसा उत्सव है या एक ऐसा अवसर है जहाँ हम अपना प्रेम या अपनी सेवा श्री कृष्ण को समर्पित कर सकें। ये ऐसे भक्तों के लिए उत्सव है जो सेवा करना चाहते हैं। ये प्रेम का उत्सव है। जैसे जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो जन्माष्टमी में कृष्ण का गुणगान होता है, बहुत विस्तार से और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो राधाष्टमी क्या है? राधाष्टमी पे कैसे मनाना चाहिए? राधाष्टमी दरअसल ये प्रार्थना का समय है, ये सेवा का उत्सव है। तो इसीलिए इसको ऐसे ही हमें मनाना चाहिए। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है राधाष्टमी मनाने का? अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई मंदिर है, इस्कॉन का कोई केंद्र है जहाँ राधाष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है, तो सबसे अच्छा है आप वहाँ जाएं, अभिषेक में भाग लें, कथा को सुनें और फिर हो सके तो प्रसाद वहाँ पर लेकर फिर अब राधाष्टमी का उत्सव मनाएं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कहीं कोई इस्कॉन का केंद्र नहीं है, मंदिर नहीं है जहाँ आप नहीं जा सकते, तो घर में कैसे मनाना चाहिए? घर में मनाने के लिए भी जैसे हमने बताया कि सेवा का भाव रहे, प्रेम रहे, तो अगर घर में ही मनाना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रयास सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, करीब 4 साढ़े 4 बजे करीब सुबह। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हरा मतलब राधा रानी और कृष्ण, तो इस महामंत्र का जप कर लेना चाहिए। साथ ही साथ 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक उपवास रखना चाहिए। हो सके तो निर्जल, बिना जल लिए। अगर किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई कष्ट है तो वो जल ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें बिना जल लिए दोपहर 12 बजे तक उपवास करें। और घर में हैं तो दोपहर तक थोड़े बहुत अच्छे व्यंजन बनाए जाएं श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी हर रोज श्री कृष्ण के लिए व्यंजन बनाती हैं और एक बार जो व्यंजन बनाती हैं उसे दोबारा नहीं बनाती कभी। तो सोचिए कितने व्यंजन आते हैं श्रीमती राधा रानी को। तो उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ व्यंजनों को बनाएं और फिर दोपहर 12 बजे करीब आपके घर में अगर राधा कृष्ण के विग्रह हैं तो ठीक है, नहीं तो राधा कृष्ण की एक फ़ोटो ले आइए और उनको रखकर उनको भोग लगाइए ये व्यंजन सारे। तो ये व्यंजन उनको भोग लगे और फिर उसके बाद जैसे आपने 12 बजे तक उपवास रखा है तो फिर 12 बजे थोड़ा सा प्रसाद जो अर्पण किया गया है उस प्रसाद को लेकर आप अपना उपवास तोड़िए। और इस पूरे दिन में श्रीमती राधा रानी के विषय में सुनिए। जैसे आप लोग कई जगहों पर इसको सुन सकते हैं, तो श्रीमती राधा रानी के विषय में इस बारंबार सुनिए, जितना हो सके उसको सुनिए। या फिर कहीं ग्रंथ हो, प्रमाणिक ग्रंथ इस्कॉन के किसी भी मंदिर से आप लीजिए, तो श्रीमती राधा रानी के विषय में उसको पढ़िए कि क्या क्या कौन है श्रीमती राधा रानी, कैसे उनका आविर्भाव हुआ, तो इसको भी करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप हमेशा पूरा दिन प्रार्थना कीजिए भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से कि उनकी कृपा हमारे ऊपर आए। तो इसलिए उपवास जरूर कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, जप कीजिए और साथ ही साथ भोग बनाकर, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर श्रीमती राधा रानी को अर्पण कीजिए। और अगर समय आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ कहीं पवित्र नदी है, तो फिर पवित्र नदी में जाकर उस दिन स्नान भी करना चाहिए। तो पवित्र नदी में स्नान कीजिए और भगवान की सेवा के लिए या तो खुद जाकर मंदिर में कुछ सेवा कीजिए, जैसे मंदिर साफ करना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना। और अगर कहीं ये संभव नहीं है तो कुछ दान दीजिए मंदिर में, किसी भी मंदिर में, ताकि वहाँ पर भगवान की सेवा आपके द्वारा वो हो सके। तो राधाष्टमी के अवसर पर सबसे अच्छा यही है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहने का प्रयास करें, उनके नाम के जप के द्वारा, उनकी कथा श्रवण के द्वारा और उनकी सेवा के द्वारा। और अगर हो सके तो फिर कोई पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान भी कीजिए और श्रीमती राधा रानी से बड़ी गंभीरता से, बड़ी तीव्रता से प्रार्थना कीजिए पूरा दिन कि वे हमारे ऊपर कृपा करें और इसके द्वारा हम श्री कृष्ण की सेवा में जीवन भर लगे रहें और जीवन के अंत में इस भौतिक शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।